नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस हथियार को देखकर चीन और रूस दोनों की नींद उड़ चुकी है वो अब अमेरिकी सेना का हिस्सा बन चुका है। नाम है B-21 रेडर, दुनिया का पहला और एकमात्र 6th जनरेशन स्टील्थ बॉम्बर। अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में इसका उड़ता हुआ वीडियो जारी किया और इसके साथ ही रक्षा जगत में खलबली मच गई। आज हम जानेंगे आखिर क्यों B-21 बॉम्बर को दुनिया का नंबर 1 हथियार कहा जा रहा है, क्यों अमेरिका अपने पुराने लेकिन दिग्गज B-2 स्पिरिट को रिटायर कर रहा है और कैसे यह नया विमान आने वाले दशकों तक हवाई युद्ध की तस्वीर बदलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है B-21 रेडर। दरअसल यह कोई आम स्टील्थ बॉम्बर नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे आधुनिक, घातक और टिकाऊ स्टील्थ प्लेटफॉर्म है। यह 6th जनरेशन बॉम्बर है, यानी अपनी श्रेणी का पहला और अकेला। इसे खास तौर पर चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों को चेक में रखने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के पास पहले से ही लगभग 20 B-2 स्पिरिट बॉम्बर मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है और उनकी जगह ले रहा है B-21 बॉम्बर। अब सवाल है, क्यों रिटायर हो रहा है B-2 स्पिरिट? दरअसल लोग पूछ रहे हैं कि जब B-2 स्पिरिट इतना शानदार है तो इसे हटाने की ज़रूरत क्या है? जवाब है कॉस्ट और मेंटेनेंस। B-2 स्पिरिट उड़ाने में सबसे बड़ी समस्या है इसकी स्टील्थ कोटिंग। एक बार उड़ान भरने के बाद इसकी कोटिंग इतनी डैमेज हो जाती है कि हर मिशन के बाद इसे पूरी तरह बदलना पड़ता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार उड़ाने के लिए अमेरिका को $1 से $2 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा, B-2 स्पिरिट भले ही घातक हो, लेकिन इसे रोज़ाना ऑपरेट करना बेहद महंगा है। इसीलिए अमेरिका ने B-21 को डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि उसकी स्टील्थ कोटिंग टिकाऊ हो। इसे बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई महीनों या सालों बाद ही रिपेयर की आवश्यकता होगी। अब चलिए जानते हैं B-21 रेडर की ताकतें। दरअसल B-21 केवल B-2 का विकल्प नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। इसकी कुछ खूबियां हैं। लो ऑपरेशन कॉस्ट। B-2 की तुलना में B-21 को उड़ाना बेहद सस्ता है। इसकी तकनीक ऐसी है कि यह लगातार उड़ाया जा सकता है, सिर्फ बमबारी के वक्त ही नहीं। स्टेल्थ मास्टर, यह दुनिया का सबसे उच्च तकनीक वाला स्टेल्थ विमान है। इसे रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। फ्लेक्सिबिलिटी इन वेपन, B-21 कन्वेंशनल हथियार भी ले जा सकता है और न्यूक्लियर पेलोड भी, यानी ये हर तरह के मिशन के लिए तैयार है। फ्लाइंग कमांड सेंटर, ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह है। अन्य लड़ाकू विमानों, ड्रोन और ग्राउंड सिस्टम से यह लगातार डाटा शेयर कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसके सामने आते ही दुनिया पर क्या असर पड़ा। दरअसल अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। सबसे पहले बात करें चीन की। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता पहले ही चीन के लिए सिर दर्द बन चुकी है। अब B-21 जैसे बॉम्बर के लगातार गश्त लगाने की संभावना ने चीन की टेंशन और बढ़ा दी है। रूस की बात करें तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम माने जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि B-21 इन्हें भी मात देने में सक्षम है। बाकी दुनिया की स्थिति ये है कि अन्य देश अभी तक B-2 के लेवल का भी स्टील्थ बॉम्बर बनाने में असफल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने सीधे 6th जनरेशन बॉम्बर पेश करके 20 से 25 साल की बढ़त बना ली है। अब जानते हैं इसके प्रोडक्शन और फ्यूचर प्लान के बारे में। अभी अमेरिकी वायुसेना के पास 3 B-21 रेडर मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में कुल 100 B-21 बनाने की योजना है। इसके लिए अमेरिका ने 3 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं। अगले साल के मध्य तक, यानी 2026 के जून-जुलाई तक इसका युद्ध में प्रयोग शुरू हो जाएगा। फिलहाल पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में इतनी नई तकनीक है कि पायलट्स को इसे समझने और इस्तेमाल करने में समय लगेगा। अमेरिका चाहता है कि B-21 को सिर्फ बमबारी के लिए नहीं बल्कि डिफेंस वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। मतलब चीन के आसमान, दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक रीजन में इसे लगातार उड़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। जहां B-2 को बार बार उड़ाना महंगा पड़ता था, वहीं B-21 को आसानी से गश्त और शो ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी देश अभी भी अमेरिका के मौजूदा हथियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका पहले से ही 20-25 साल आगे की सोच रहा है। वो 6th जनरेशन सिस्टम्स पर काम कर रहा है,
बाकी देशों के लिए यह सिर्फ कैचअप गेम रह जाएगा। खैर, यही है B-21 रेडर की कहानी। ये खबर सिर्फ एक नया विमान नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक हवाई युद्ध की परिभाषा बदलने वाला हथियार है। अब सवाल आपसे, क्या B-21 की एंट्री से दुनिया में शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में और ज़्यादा झुक जाएगा, या फिर चीन और रूस जैसे देश जल्द ही इसका जवाब लाएंगे? आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।